जी राजस्थान। રાજસ્થાનની સંસ્કૃતિની વાત ही ઘણી નિરાળી है। ठेरो खान पान वेशभूषा रहन सहन सगळारा मनमाय बस जाती। कोरोना संक्रमण का भयानक है काल। दुनिया, देश और जूझ रहा राजस्थान। संकट की घड़ी में क्या है समाधान के रास्ते? लॉकडाउन के बाद क्या होगा राजस्थान का रोड मैप? विकास, वृद्धि और रफ्तार के वास्ते जी राजस्थान कर रहा है ई-विमर्श। सिर्फ जी राजस्थान पर। पहचान वही, कलेवर बदला है, जुनून वही, अंदाज बदला है, ढंग वही, रंग बदला है। बदलते राजस्थान के साथ देखिए नए कलेवर में जी राजस्थान। नमस्कार, ई विमर्श के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स के जरिए जी राजस्थान के माध्यम से हम इस कोरोना काल में जुड़ रहे हैं राजस्थान के तमाम मंत्रियों से, जिससे सरोकार जो है सरकार और जनता का हो सके। और ये सेशन अपने आप में बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि कोरोना काल है, हर किसी को अपनी सेहत की फिक्र है। तो प्रदेश सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी सेहत की जिस शख्स पर है, जो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहा है, वो शख्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य मंत्री। सर, बहुत स्वागत आपका। रघु शर्मा जी, क्योंकि लगातार जो जिम्मेदारियां हैं वो बेहद मुश्किल है इस कोरोना काल की अगर हम बात कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले देखा, क्योंकि राजस्थान जो है वो स्टेट है जिसने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि हमें लॉकडाउन में जाना है, हमें इस स्टेप को जो है बढ़ाना है। ये तमाम चीजें 2 मार्च को जब केस सामने आया, आखिर किस तरीके से प्लान आप लोगों ने की, क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं उस वक्त जहन में चल रही थी कि लॉकडाउन जैसा स्ट्रांग और ये बोल्ड फैसला लिया जा सके? देखिए, जब 2 मार्च को पहला पॉजिटिव केस हमारे यहाँ आया जी, तब राजस्थान की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी। हमने सैंपल लिया और उसको पूना भेजा और वहाँ से 1 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव निकले। तब मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमारे अपने प्रदेश में हम टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करेंगे और हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी हम हर ज़िले तक पहुँचाएंगे। इस संकल्प के साथ कि राजस्थान सतर्क है, ये स्लोगन दिया गया। यहाँ जितने विपक्षी पार्टियां थी सबको बुला के कॉन्फिडेंस में लिया गया जी। जितने हमारे धर्मगुरु थे उनको बुला के कॉन्फिडेंस में लिया गया। जितने एनजीओ थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको बुला के बात की गई। जो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स थे उनको बुला के बात की गई। और उसके बाद हमने शटडाउन का फैसला लिया। पहले लॉकडाउन से पहले शटडाउन का फैसला लिया, जिसमें 50% कर्मचारियों को कहा गया कि वो घर पे रह के काम करें। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने देखा जब पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगे तो हमने लॉकडाउन का फैसला 21 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया जी। और 22 तारीख जब प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की, राजस्थान पहला राज्य था जहां लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो जिस तरह से राजस्थान में सतर्कता के साथ काम किया गया, सैकड़ों मीटिंगें ली गई है, सरकारी अधिकारियों को चाक चौबंद किया गया, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को चाक चौबंद किया गया, पुलिस डिपार्टमेंट को चाक चौबंद किया गया। हमने पूरे प्रशासन में जिस तरह का समन्वय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, हर रोज नए नए निर्णय लेने के माध्यम से आज राजस्थान इस स्टेज पे पहुंच गया है कि कंट्री में सबसे ज्यादा टेस्ट 16,060 टेस्ट हम कर पा रहे हैं।
और हमारा लक्ष्य इस महीने के एंड तक राजस्थान में 25,000 टेस्ट पर डे करने का है। जी जिस ढंग से भीलवाड़ा हॉटस्पॉट बना पहले, बिल्कुल, उसको कंटेनमेंट जोन और रूथलेस कंटेनमेंट के जरिए 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा के और जिस तरह लोगों की आवाजाही को रोका गया जी और करीब 3200 लोगों की टीम बनी जो पूरे जिले के लोगों की उन्होंने स्क्रीनिंग की। 6 लाख लोगों को होम क्वारंटाइन रखा गया जी 18,000 लोगों जो आईएलआई केसेस थे उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में किया गया और जो सीरियस नेचर के केसेस थे उनके टेस्ट कराए गए, जो पॉजिटिव निकले उनको कुछ को जयपुर भेजा गया, कुछ को उदयपुर। इस तरह से भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगाया गया पूरे जिले के अंदर, लोगों की आवाजाही रोकी गई और उस भीलवाड़ा मॉडल की सारी दुनिया में और देश में तारीफ हुई। बिल्कुल। उसके बाद हमारा रामगंज जो जयपुर का हॉटस्पॉट बना जी, रामगंज की पॉपुलेशन अलग तरीके की थी, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। ये जो वॉल सिटी का एरिया है जो 300-350 साल की पुरानी बसावट है, लाखों लोग रहते हैं वहाँ पे, एक एक मकान में कई फैमिली और फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना वहाँ चुनौती थी। तो हमने पूरे सेंसस के हिसाब से पूरे इलाके को 30 जोन में बांटा और 30 जोन में हर जोन से 30 रैंडम सैंपल सारे जगह के हमने लिए, 630 सैंपल पर डे। पिछले 25 दिन से रामगंज में ठीक 630 सैंपल पर डे हम टेस्ट कर रहे हैं, हजारों से टेस्ट वहां कर चुके जी। और आज वहां से जो लोग सीरियस नेचर के लोग थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, सरकारी क्वारंटाइन डेवलप किया गया। यहाँ पे राजस्थान में हमने एक बार तो हमने नियंत्रित कर लिया था पूरा, क्योंकि हमारे जैसलमेर के अंदर इवेक्यूज आए थे जी, जिनको आर्मी क्वारंटाइन एरिया में हमने रखा, मेडिकल टीमें हमारी लगी, 4-5 एयरक्राफ्ट वहां से आए ईरान से। उसके बाद जोधपुर के आर्मी एरिया में क्वारंटाइन किया इवेक्यूज को, उनमें भी बहुत सारे पॉजिटिव आए, उनको भी क्योर किया गया, पॉजिटिव से नेगेटिव किया गया। राजस्थान में जो रिकवरी का परसेंटेज है जी, वो 57 से हमेशा ऊपर रहा है, कभी 58 होता है, कभी 59 होता है, 60 से ऊपर भी चला गया कई बार। जी जी जी। तो हमारा अगर पॉजिटिव केस 6,542 है आज तक, जिसमें इवेक्यूज भी है, जिसमें इटालियन टूरिस्ट भी है, जिसमें हमारे यूपी के केसेस भी हैं जो दरगाह क्षेत्र में आए थे। तो ये सब मिला के संख्या हमारी 6,542 है, लेकिन हमारी रिकवरी है 3,692 की। मोर्टेलिटी रेट की बात करें, अब तक हमारे प्रदेश में 155 कैजुअलिटीज हुई है, वो भी कोमोर्बिडिटी जिनके दूसरी बीमारियां थी। 70-75 लोग तो ऐसे थे जो या तो डेड अवस्था में आए थे जी और उनकी डेथ के बाद सैंपल लिया गया, या फिर वो आने के 5-6 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई, लेट आए। तो कुल मिला के राजस्थान में जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है वो भी 2.36 है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत कम है। रघु शर्मा जी, आपने कई बिल्कुल आपने कई चीजों का इसमें जिक्र कर दिया। मैं एक एक कर जो इस पर आ जाता हूं। चाहे आप भीलवाड़ा मॉडल की हम यहां पर बात करें, स्ट्रैटेजी आखिर जिस तरीके से अपनाई, क्योंकि एक आपको बड़ा डिसीजन लेना था, आखिर मोर्टेलिटी रेट की बात हो, रिकवरी रेट की बात हो, हर एक फील्ड में कम से कम राजस्थान कोरोना इस काल में काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए हर किसी को उम्मीद भी है कि राजस्थान ऐसे स्टेट में शायद नंबर 1 हो कि जब हम कोरोना को पूरी तरीके से यहां पर हराने में कामयाब हों। स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले एक, क्योंकि लॉकडाउन की भी हमने सबसे पहले इनिशिएट लिया, शटडाउन किया गया, इनिशिएटिव वहां पर भी लिया गया। एक प्रयोग के तौर पर भी जब डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे थे, जब किसी को यह नहीं पता था कि आखिर मरीजों को ट्रीट किस तरीके से करना है, उस वक्त एक नया कॉम्बिनेशन बनाकर हॉस्पिटल्स में ट्रायल किया गया। वो जो चीजें काम आई, आखिर उसका रिजल्ट किस तरीके से जो है सामने आया, क्योंकि तारीफ पूरी दुनिया में हुई उसकी, उसे किस तरीके से इनिशिएट किया गया, आपने कैसे डॉक्टर्स के साथ उस वक्त अपनी बॉन्डिंग बनाई कि हाँ हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जब हमारे 4 पॉजिटिव केसेस आए इनिशियल स्टेज में, तो एसएमएस के डॉक्टर्स की टीम ने, हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक थे एसएमएस के जी, उन लोगों ने 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाया यहाँ पे लोकल लेवल पे, ताकि उनको क्योर किया जा सके। और वो था एक हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू, जिसकी दवाई का नाम है टेमीफ्लू जी, और दूसरा मलेरिया में जो काम आती है क्लोरोक्विन, और एचआईवी एड्स में 2 काम आती है रोटिनावीर और लोपिनावीर जी। इन 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन हमारे डॉक्टर्स ने हमारे भर्ती मरीजों के ऊपर
प्रयोग किया जिसका पॉजिटिव असर आया। जी। उसके बाद उन लोगों ने इस कॉम्बिनेशन के बारे में आईसीएमआर को लिखा, उनको बताया, उनसे इंटरेक्ट किया। आईसीएमआर ने भी इसको, उनकी जो फाइंडिंग थी उसको उचित माना। उसके बाद में इन सब लोगों की मेहनत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जी दवाई इजाद की गई, जिसको प्रिवेंशन के तौर पे काम में लिया गया। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको प्रिवेंशन के तौर पे इनको दिया जाने लगा। जी। फिर अमेरिका ने भी ये दवाई हमसे मांगी, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो ये दवा, क्योंकि WHO आज की तारीख में या मेडिकल साइंस कहती नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं इस दवा का। इस ऐसे दौर में जयपुर के चिकित्सकों ने कमाल करके दिखाया, जिससे प्रिवेंशन में हमारे मदद मिली। रघु सर, सबसे पहले रैपिड टेस्टिंग किट के बारे में हमारे ही डॉक्टर्स ने जी, जी। ये फाइंडिंग दी जी कि ये कारगर नहीं है, इसको बंद किया जाना चाहिए। फिर आईसीएमआर ने इसको बंद किया। रघु शर्मा जी, जैसे आपने बताया कि आखिर किस तरीके से इनिशिएटिव इसमें लिया गया था, सैंपल्स की आपने बात कही कि हम 16,000 तक अभी तक जा चुके हैं, 25,000 तक हमें लेकर जाना है, लेकिन एक बड़ी संख्या है पेशेंट्स जो हैं उनको पूरी तरीके से ट्रैक करना, उन्हें जो है वो डील करना, ट्रैकिंग करके बाद उनकी टेस्टिंग जो है। आखिर करंट सिचुएशंस को देखते हुए कहां आप अभी पाते हैं खुद को? लॉकडाउन में जो कुछ सोचा गया था, जो टारगेट अचीव करने की कोशिश की गई थी, क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन 4.0 तक आते आते जो ढील दी गई, उसके बाद उन देशों ने लॉकडाउन को हटाया है जहां पर कर्व फ्लैट हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी ये बढ़ रहा है, प्राइस सिचुएशन में है। तो क्या हम इन हालात में लॉकडाउन में जो ढील दी गई है वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है? राजस्थान के अंदर आपके जहन में जो रणनीति अपनाई गई थी वो कितनी कारगर साबित हुई है? देखिए, हमने इस लड़ाई को केंद्र सरकार के साथ मिलकर लड़ा है। जी। पूरे राज्यों ने पूरे देश के अंदर जिस अनुशासन का परिचय दिया है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हमने क्रॉस किया है और देश के हित में, लोगों के हित में इस बार फैसले लिए गए हैं। तो भारत सरकार की टाइम टू टाइम जो गाइडलाइन आई, क्योंकि लॉकडाउन हमने सबसे पहले किया 22 तारीख को, ये सच्चाई है, लेकिन 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश में लॉकडाउन 1 शुरू किया। ओके। और उसके बाद में पूरे देश में लॉकडाउन चला। जी। अब करीब 50 दिन से ज्यादा लॉकडाउन हो गया, लोग अपने घरों में कैद रहे। लॉकडाउन 2 जब आया उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए। लॉकडाउन 3 जब आया उसमें और रिलैक्स किया गया। लॉकडाउन 4 आया उसमें और रिलैक्स किया गया। सबसे बड़ी चीज है इस बीमारी की कि इसमें बचाव ही इसका उपचार है। हाँ। और इस लॉकडाउन की अवधि में मेन जो लॉकडाउन का पर्पज होना चाहिए, जो मेरी दृष्टिकोण में, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं जी कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि इस दौरान हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। ठीक। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, हम वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाएं, आईसीयूज की संख्या बढ़ाएं, वहाँ बेड्स की संख्या बढ़ाएं, हम आइसोलेशन के बेड्स बढ़ाएं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का मौका होता है लॉकडाउन। ओके। अब मुझे नहीं पता अन्य राज्यों में क्या हुआ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस दौर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से मजबूत करने का काम किया है, और आज भी हम उस काम को कर रहे हैं। राजस्थान के जितने विधायक हैं, हमारे 2 साल का विधायक कोष का पैसा हर साल जो 2.25 करोड़ रुपए एक विधायक को अपने विधायक कोष से खर्च करने का अवसर मिलता है, वो 2 साल का पैसा सारे विधायकों को राजी करके हमने 4.5 करोड़ रुपए पर विधायक उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए हमारी तैयारी शुरू हुई। आज जिस तरह वेंटिलेटर्स की संख्या, हमारे 27 मरीज हैं अभी जो आईसीयू में हैं, टोटल राजस्थान में जितने मरीज भर्ती हैं उसमें से, और सिर्फ 4 वेंटिलेटर पे हैं। लेकिन राजस्थान की तैयारी है, हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, हमारे पास पर्याप्त आईसीयू की फैसिलिटी है, पर्याप्त हमारे पास आइसोलेशन के बेड हैं, ओके। और क्वारंटाइन की फैसिलिटी तो जिस रूप में बनाई गई है राजस्थान में, जी। राजस्थान में आप देखिए कि करीब 8-10 लाख लोग हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, प्रवासी राजस्थानी हैं, जी। जो दूसरे राज्यों में जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं आज, बम्बई है, महाराष्ट्र है, और ये अन्य इलाकों में, और कर्नाटका है, गुजरात है, अहमदाबाद है, सूरत है, इन जगह जहाँ पर इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हमारे प्रवासी राजस्थानी राजस्थान लौट के आए जी। और वो भी 8-10 लाख से ज़्यादा की संख्या में आए। पहले हमारे गांव बचे हुए थे, ये संक्रमण शहरों में था,
अब हमारी चुनौती थी कि जब गांव में लौट के आएंगे, क्योंकि उनकी भावना थी कि एक बार हम अपने गांव में आए, अपने प्रदेश में आए, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी से मांग भी की कि भाई जब एक बार ये घर आना चाहते हैं तो इनको आने दीजिए, आप फैलेगा संक्रमण, हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन क्वारंटाइन फैसिलिटी को जिस तरह से हमने रूरल कमेटी बनाई क्वारंटाइन के लिए, जिसमें गांव का सरपंच रखा, गांव का प्रधानाध्यापक रखा, गांव का ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी, पटवारी, हमारे जो एनजीओ है वहाँ काम करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनको शामिल किया गया, हमारे बीएलओज हैं जो निर्वाचन का काम करते हैं, उनको शामिल किया गया, और वहाँ जितना मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट की टीम, सबका एक कंबाइंड टीम बनाई गई गांव के लेवल पे, शहर, ब्लॉक, एसडीएम क्षेत्र पे हमने एक अलग कमेटी बनाई, और जिला स्तर पे अलग कमेटी बनाई, और प्रदेश में एक एसीएस स्तर की अधिकारी मैडम वीनू गुप्ता जी हैं, उनको क्वारंटाइन का पूरा मॉनिटर करने का जिम्मा मुख्यमंत्री जी ने दिया। 11 अधिकारी सीनियर आईएएस 2-2 जिलों का इंचार्ज बनाया गया, क्योंकि ये 17 जिलों में आए हैं हमारे प्रवासी और माइग्रेंट। तो जिस ढंग से मॉनिटर किया गया, आज 10,000 लोग सरकारी क्वारंटाइन में हैं, और 7,25,000 लोग होम क्वारंटाइन में हैं, जिनसे हमने लिखित में लिया है कि हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे, 14 दिन क्वारंटाइन में होम में रहेंगे। और 2 पड़ोसियों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इनका ध्यान रखेंगे कि ये बाहर नहीं निकले। तो इस तरह से संक्रमण को हम रोक पा रहे हैं। अभी आज 2600 केसेस पॉजिटिव हैं हमारे, उसमें से 1300 माइग्रेंट लेबर्स के हैं और ये जो प्रवासी राजस्थानियों के हैं, और 1300 हमारे दूसरे हैं जो पुराने पॉजिटिव केसेस है राज्य के अन्य हिस्सों के। तो आप देखिए कि अगर प्रवासी राजस्थानियों के फिगर को निकाल दिया जाए तो राजस्थान ने ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था इस संक्रमण के ऊपर। हमारे पास 1300 सिर्फ पॉजिटिव केसेस थे, ओरिजिनल जो कंडीशन थी उसके हिसाब से। आज भी 2600 ही है, और ये हमारा व्यवस्था का कमाल है मुख्यमंत्री जी के, बिल्कुल, जो सुपरविजन की आखिर जो प्लानिंग हो उस लिहाज से अगर आगे बढ़ा जाए तो उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं आता है, और राजस्थान में हमें कम से कम देखने को मिला है। लेकिन आप ये खुद मानेंगे कि इसमें एक जो सबसे बड़ा योगदान है वो है हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे मेडिकल स्टाफ का, क्योंकि उनका जो लेवल है या फिर वो लगातार जिस तरीके से डिमोरलाइज ना हो जाएं, उनमें उत्साह बना रहे, उसे भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स के आप काफ़ी करीब जो है रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपके काम को काफ़ी जो है सराहाया गया है। उसे किस तरीके से मेंटेन किया आपने? देखिए, हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कह रहे हैं, उनको तो पूरा राजस्थान सलाम कर रहा है जी। मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए अलग से 25 करोड़ का बजट प्रोत्साहन का बनाया है जी। टाइम टू टाइम उनको एनकरेज करने का काम पूरी सोसाइटी ने किया है, पूरे राजस्थान की जनता ने किया है। जहां जहां वॉरियर्स जा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स, उन पे पुष्प वर्षा की जा रही है हमारे लोगों के द्वारा, और एक ऐसा वातावरण बना है। राजस्थान के लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया जी। हमारे लोगों ने, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मी है, पुलिस डिपार्टमेंट की लोग टीम है, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिस टीम भावना से अपनी जान को जोखिम में डाल के और राजस्थान के लोगों को बचाया है, पूरा राजस्थान इनको सैल्यूट कर रहा है। और इन हेल्थ वॉरियर्स को और इन कोरोना वॉरियर्स को पूरे राजस्थान में मतलब आज भगवान के रूप में देखा जा रहा है। हमारे आयुर्वेद डिपार्टमेंट के 6000 से ज्यादा चिकित्सक और हमारे जो कंपाउंडर हैं, उन लोगों को भी हमने झोंक दिया है। लाखों की संख्या में आयुर्वेद का काढ़ा हमने पिलाया लोगों को प्रिवेंशन के तौर पे। इसमें नीम, गिलोय, अश्वगंधा और इस तरह की जड़ी बूटियों का उसमें मिक्सचर था जी सर। आज भी वो जारी है। तो राजस्थान सतर्क है। ये स्लोगन मुख्यमंत्री जी ने सोच के दिया, और उस स्लोगन पे हमारे डॉक्टर्स ने, मेडिकल टीम ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस ने, सब लोगों ने काम किया। और सबसे बड़ा सहयोग प्रदेश की जनता से मिला। जो हमने फैसला लिया उस फैसले को पालना करने का काम राजस्थान की जनता ने किया। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है रघु शर्मा जी कि वो लगातार, क्योंकि कोरोना काल तो उसके बाद आया, पहला सुख निरोगी काया, इस कॉन्सेप्ट पर तो आप लगातार जो है वो काम कर रहे थे। अब लेकिन क्योंकि चुनौतियां अलग अलग हैं हर लेवल पर, एक चुनौती ये थी कि जी एक चुनौती सर ये थी कि आखिर वो पेशेंट जो अमूमन किसी कंडीशन से अभी जो है गुजर रहे हैं, उन पेशेंट्स को जो है दिक्कतें पेश ना आए, उसे मैनेज करने में क्या कुछ जो है दिक्कतें आई, और फिर
अलग से वार्ड जो है बनाए जाएं, उन्हें कैसे मैनेज किया गया है? उन पेशेंट्स के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने लंबे लॉकडाउन में या 14 दिन के क्वारंटाइन में आदमी मानसिक रूप से अवसाद की श्रेणी में चला जाता है, परेशान हो जाता है। करें क्या, घबराहट होती है। महामारी के बारे में जैसे दुनिया के फिगर आ रहे हैं, जो संपन्न देशों में लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जो हालात हैं, आज आदमी जागरूक है, इन सब भयावह तस्वीरों को देख रहा है और वो फिर संक्रमित होके और 14 दिन क्वारंटाइन में रहता है। तो हमने उनकी काउंसलिंग करने का, हमारी जो मनोचिकित्सकों की टीम बनाई है, क्वारंटाइन सेंटर्स में जा रही है, उनसे बातचीत कर रही है, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है। ये सब इसलिए संभव हो पाया। देखिए, आप करोड़ों की संख्या में राजस्थान में 7 करोड़ 40 लाख लोग हैं। घर घर जाके हमारी टीमों ने 27,000 टीमें बनी थी। ये टीमें बनाई थी हमारी निरोगी राजस्थान की तैयारी के लिए। मुख्यमंत्री जी ने जब 1 साल हमारी सरकार का पूरा हुआ था, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि राजस्थान को निरोगी बनाएंगे, ये कैंपेन चलेगा। उस कैंपेन की तैयारी के लिए हमने जगह जगह लोगों के सिलेक्शन किया। एक हमारी बहन और एक हमारे भाई, वो स्वास्थ्य मित्र के रूप में हमने चयनित किए थे। उनकी ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया था, इसी बीच में कोरोना आ गया। तो हमने एएनएम को उनके साथ जोड़ के और एक्टिव सर्विलेंस का काम पूरे प्रदेश में करवाया। आई लाइक केसेस को अलग आइडेंटिफाई किया गया, जी सर, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले केसेस को, और उनमें से सैंपल लेके उनके पॉजिटिव केसेस को अलग आइडेंटिफाई किया गया। तो हमारा एक्टिव सर्विलेंस का काम शानदार हुआ। ओपीडी में पैसिव सर्विलेंस का काम हमारा शानदार हुआ जी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम हमारा शानदार हुआ। और फिर कंटेनमेंट जोन जहां पॉजिटिव आ गया, वहां कर्फ्यू लगा के 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बफर जोन तक हम लोगों ने जिस ढंग से राजस्थान में करीब 190 जगह पे कर्फ्यू लगा होगा जी। और अब तो वो लिफ्ट करते जा रहे हैं जैसे जैसे वहां पॉजिटिव केसेस नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन कर्फ्यू लगाना पड़ा तो लगाया हमने। और रैपिड रिस्पांस की टीमें बना दी। जो मेडिकल कॉलेज थे हमारे, वहाँ माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन की, इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनकी रैपिड रिस्पांस टीम बनाई। जैसे ही कोई इलाके में किसी भी क्षेत्र में कोई पॉजिटिव केस बिल्कुल उन्हें ट्रेस किया गया। क्योंकि रघु शर्मा जी, माफ कीजिए, मेरे पास वक्त की जो है वो कमी है, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं जो आपसे जाते जाते आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगातार बात हो रही है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। क्या अभी यही दिशा, ये दशा जो है वो आने वाली है? छोटा सा सर जवाब प्लीज। देखिए, ये जो 60 दिन हो गए लगभग, इसमें आम आदमी के जहन में ये बात आ गई है कि मुझे मास्क लगाना है जी, मुझे 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मुझे बार बार साबुन से हाथ धोना है। क्योंकि इस वायरस का फैटी नेचर है, ये सैनिटाइजर से नहीं हटता है, ये साबुन से धोने से हटता है। ये घुल जाता है साबुन के साथ, तो बार बार साबुन से हाथ धोना है। बिल्कुल, हमें गैदरिंग में नहीं जाना है जी, और सावधानी से जीवन को जीना है। ये अनुशासन हमारे लोगों ने इस 60 दिन की अवधि में सीखा है जी। आज अगर नॉर्मल सी आई है, कुछ छूट दी गई है, तो ये छूट इन सावधानियों के साथ दी गई है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इन सावधानियों का अधिकांश जगह अपवाद के रूप में किसी जगह को छोड़ दो, हमारे राज्य के लोग उन सावधानियों का पालन कर रहे हैं, व्यक्तिगत जिंदगी में भी और जो हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज जी उनमें भी। बिल्कुल रघु शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ई विमर्श के सेशन में। और आपने बहुत शानदार तरीके से बताया कि राजस्थान जिस तरीके से बेहतर कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब राजस्थान पूरी तरीके से कोरोना मुक्त होगा, कोरोना के खिलाफ हम ये लड़ाई जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान के विमर्श के सेशन में जुड़े हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। सबसे बड़ा ई विमर्श का ये सेशन यहीं तक और लगातार जारी है। कुछ और मंत्रियों के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटरमिल्क, देसी रिफ्रेशर। बात जब छत की हो तो कोई हमसे भी पूछ लो हमारी ख्वाहिश। रूफॉन सीमेंट, हर छत की ख्वाहिश। कल को अगर आप नहीं रहे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ।